बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, एकदम डिलीशियस बन के तैयार होने वाला बीफ पुलाव की रेसिपी दावतों में भी बनता है। हर एक के घर में सिंपल भी डेली रूटीन में भी बनता है। दावत स्पेशल भी है और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, वीडियो को ध्यान से फुल वॉच करना। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। यूँ एकदम टेंडर गोश्त हमारा, और बहुत ही पुलाव खाना किसी अच्छा नहीं लगता। तो खैर यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 केजी बीफ का गोश्त लिया है। तो साथ में मैंने एक बोन्स भी ली, आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ मैं साथ में एक बोन बड़े वाली, जिसमें जिसको आप अपनी ज़बान में नली भी बोलते हो, उसका जो इसके अंदर जो गूदा होता है, यकीन जाने वो पुलाव को 4 चांद लगा देता है। उससे आपका जो पुलाव होता है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो खैर यहाँ पे अच्छे से वॉश करके मैंने एक प्रेशर कुकर में डाल दिया है गोश्त। साथ में एक पूरा मैंने लहसुन इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी गरम मसाले, 2 दत मोटी इलायची, 3-4 लौंगे डाली हैं, थोड़ी सी जायफल जावित्री ऐड की है, और 1 टेबल स्पून भर के सौंफ ऐड कर दिए हैं, और 1 टेबल स्पून के बराबर ही इसमें धनिया भी ऐड कर दिया है। और साथ में मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, या फिर 1 से 2 टेबल स्पून आप इसमें डाल दो, क्योंकि हमने यखनी बनानी है, अच्छे से तैयार करनी है। और साथ में सॉरी सफ़ेद ज़ीरा भी मैंने इसमें ऐड किया था, 1/2 टी स्पून। और बस अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। आपके डिपेंड करता है गोश्त पे क्या वो कितनी देर लेता है कुकड होने में। तो मैंने यहाँ पे अपने गोश्त को कुक करने के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ मैं मसाले की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल ऐड किया है, क्योंकि जो यखनी में मैंने वो ओन डाली थी, जो मैंने नली वाली, उसके अंदर इतना ज़्यादा ऑयल वो रिलीज़ करेगा। तो इसलिए आपने यहाँ पे स्टार्ट में ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है। फिर इससे आपका पुलाव बहुत ज़्यादा ऑयली बनेगा, फिर वो खाने में भी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। खैर बातों ही बातों में मुझे पता ही नहीं चला, मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज रफली चॉप करके इसमें डाल दिया, और लाइट सा मैंने इसमें फ्राई कर लिया है ऑयल में। तो खैर यहाँ पे मैंने 3 अदद टमाटर है मीडियम साइज़ के, वो भी मैंने लिए हैं और कट करके ऐड कर दिए हैं। साथ ही मेरे पास 1 अदद लेमन था, उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी मैंने इसमें इमली ऐड की है। बहुत ही टेस्टी पुलाव बनता है। एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाना, आपके घर वाले, आपके बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। आपके जो मेहमान हैं वो भी बहुत तारीफ़ करेंगे आपके खाने की। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून ही मैंने भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें ऐड कर दिया है, और 1 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च और दो साबुत वाली हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। स्पाइसेस भी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अच्छे से बुनाई कर लेनी है इस मसाले की। और यहाँ पे मैं पुलाव मसाला मिलता है बाज़ार से, अगर है तो आप डालें। मैंने 1 टेबल स्पून भरकर इसमें ऐड कर दिया था, अगर है तो डालें, टोटली ऑप्शनल है, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हो। लेकिन इमली इसका जो फ्लेवर को इन्हेंस करेगी ना, वो आप यकीन नहीं कर पाओगे। इमली और लेमन जो आपने कट करके स्टार्ट में डालने हैं, वो बहुत ही उससे टेस्टी अच्छा सा फ्लेवर आएगा आपके पुलाव में। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने यखनी में भी नमक ऐड किया हुआ है। तो गोश्त को मैंने अच्छे से गला लिया था। गोश्त को मैंने मैक्सिमम 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से जो है बॉयल किया है। आपके गोश्त का मुझे नहीं पता, क्या पता वो ज़्यादा टाइम भी ले, हो सकता है क्या पता मेरे गोश्त से भी ज़्यादा आपका जो गोश्त हो वो जल्दी टेंडर हो जाए। लेकिन मैंने यहाँ पे अपने जो गोश्त है इसको 20 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल किया है यखनी के साथ। इसकी यखनी भी रेडी कर दी, और सभी मसालों के साथ इस गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लूँगी मैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होने वाला है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। फिर कह रही हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक कर दिया करो। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और इसी तरह की ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई कर ली है गोश्त की भी मसाले के साथ। आपने भी बुनाई ज़रूर करनी है, ताकि फिर बोटियाँ जो हैं वो फीकी फीकी सी ना रहें। जब अच्छे से बुनाई हो जाए ना, तो फिर वो टेस्टी हो जाती हैं। अब यहाँ में जो मैंने गोश्त बॉईल किया था जिस पानी में, जिसमें हमने मसाले वगैरह डाले थे, उसको मैंने स्ट्रेन करके आपने छन्नी की मदद से छान के डालना है, क्योंकि कोई भी मसाला जो है इसके अंदर ना आए, क्योंकि मसाले का ऑलरेडी फ्लेवर जो है यखनी में आ चुका था। तो अगर आप मसाले डालोगे वो दोबारा से मुंह में आएंगे, वो खाने में भी फिर अच्छे नहीं लगते। तो मैंने 1 केजी राइस लिए थे, और उसकी डबल क्वान्टिटी मैंने पानी ऐड किया है। पानी को मैंने बॉयल आने के लिए ढक्कन दे के रख दिया था। जब अच्छे से बॉयल आ जाए, ढक्कन हटा के जो पहले से भीगे हुए 1 केजी मैंने राइस लिए हैं। राइस आप अपनी
मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आपके पास अवेलेबल हो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पानी में ऐड कर दिए हैं। पानी में जब अच्छे से बॉयल आए तभी आपने राइस को ऐड करना है और हल्के हाथ से चम्मच को चलाना है। ज़्यादा चावलों में चम्मच ना चलाया करो, उससे भी आपके जो राइस होते हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक टिप है। और जब आप अच्छे से मिक्स कर लो ना गाइस, तो फिर आपने उसके बाद क्या करना है, इसमें 2 अदद हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। फिर से आपने इसमें हाफ़ हैंडफुल के बराबर हरा धनिया अगर है तो कटा हुआ डाल दें, और टेस्ट को इन्हेंस करेगा आपके पुलाव को, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता वो नहीं डालते, अगर अच्छा लगता है तो मेरी तरह ज़रूर डालिएगा, मैं आपको यही कहूँगी। यहाँ पर अगर आपके पास पुदीना है तो वो भी आप डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था। तो खैर यहाँ पे आपने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको कवर कर देना है ताकि अच्छा सा बॉयल आ जाए पानी में, चावलों में। ये ढक्कन देने का भी एक बड़ा अच्छा राज है। यकीन जाने आपका चावल जो है पक के डबल क्वांटिटी में हो जाता है जब आप ढक्कन देते हो ना पानी में हाई फ्लेम पे। एक तो आपके चावल एकदम जल्दी कुक्ड होते हैं, दूसरा ये जो है अपनी क्वांटिटी से डबल हो जाते हैं। ढक्कन दे के ज़रूर रखा करो। जब पानी ड्राई हो जाए तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे, नीचे पतीला पतला है तो नीचे तवा रख के इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख दो। मैंने यहाँ पे पतीला के नीचे कुछ नहीं रखा क्योंकि मेरा जो बर्तन था वो सही था, मोटा था, तो इसके लिए मैंने इसके नीचे कुछ नहीं रखा। तो मैंने 15 मिनट के बाद इसका दम हटाया। बहुत ही टेस्टी मेरे राइस बन के तैयार थे, पुलाव बन के तैयार था। वाइट पुलाव का भी नाम इसको आप दे सकते हो, और आप इसको बीफ यखनी पुलाव भी कह सकते हो। बहुत ही टेस्टी बना था। हल्के हाथ से चम्मच को से इसको मिक्स किया करो, या फिर आप किसी भी प्लेट वगैरह का यूज़ करके ना, छोटे वाला प्लेट लेके आप उसकी मदद से भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो अब मैं इसको डिश आउट करने वाली हूँ एक प्लेट में। तो बहुत ही टेस्टी था। मुझे तो वॉइस ओवर करते हुए दोबारा से ना भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जब मैं ये रेसिपी बनाई थी तब ये 2-3 दिन गुजर चुके थे। तो मैंने जब वॉइस ओवर की तो खैर यहाँ पे मेरे किचन में भी इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही थी। और दावत स्पेशल भी है, दावत के मेन्यू में भी आप इसको ज़रूर रखा करो। होता ही है, रखते भी हैं हम लोग, लेकिन मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।